हे गाइस, तो आज हम लोग कवर अप करेंगे पिसांग राजा के चैप्टर नंबर 7 को। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि इवान को एक पोस्टर मिलता है जिसमें ब्लॉन्ड हंटर के बारे में बहुत सारी जानकारियां थी, लेकिन इवान को ये नहीं पता कि वो ब्लॉन्ड हंटर आखिर है कौन। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि वही ब्लॉन्ड हंटर यानी वीको शहर में घूमते हुए सारे ब्लॉन्ड हेयर वालों को कूट रहा है, लेकिन फिर भी वीको को डेविड के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन बाद में वीको को डेविड मिल ही जाता है आखिरकार। लेकिन उससे पहले वीको डेविड के साथ फाइट करे, उसके सामने रियो आ जाता है और वो उसके साथ लड़ाई करता है। यहाँ वीको रियो को अच्छी टक्कर देता है, वो उसे इवन नीचे भी गिरा देता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियो अभी भी नीचे गिरा हुआ है और उसे एक पत्थर दिखता है और वो पत्थर को देखते ही वीको को कहता है, "हे वीको, तेरा दिमाग तो बहुत गर्म है यार। क्या होगा अगर मैं उस पत्थर से तेरे माथे में मारूं? चल ट्राई करते हैं।" रियो की बकवास बातें सुनकर वीको का दिमाग खराब होता है। वो एक पंच तैयार करता है रियो को मारने के लिए। ऑन द अदर हैंड रियो भी कोई दूध का धुला इंसान नहीं है, वो भी एक पत्थर लेता है और उसको चलाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ डेविड इन दोनों की फाइट को रोकता है और कहता है, "तुम लोग लड़ना बंद करो अब।" और जिस पोजीशन पे डेविड ने इन दोनों को रोका है, अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो दोनों को बहुत क्रिटिकल डैमेज पड़ता। यहाँ वीको रियो से फाइट करते हुए डेविड से कहता है, "क्या बोला तुमने? लेकिन क्यों बॉस? मुझे पता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रहा है। चल बता तुझे क्या चाहिए।" हे डेविड, मुझे तू मिल गया। मैं और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके लिए मैं तुझसे लड़ाई करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, और कर ही क्या सकता हूँ मैं। अगर मैं तुझे मना भी करूँ तो तू मेरा पीछा छोड़ेगा क्या? लेकिन हम यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो बहुत कचरा फैल जाएगा। चल कोई और जगह ढूंढते हैं। ये जगह अच्छा लग रहा है ना रियो? जरा नजर रखना। ठीक है बॉस। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ जीने की, लेकिन देखो मैं भी गली में लड़ाई करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मेरे पीछे कोई आएगा ना। चल आजा, जिस चीज को चालू किए थे उस चीज को खत्म करते हैं। इतने दिन से तो मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, ये तो सोने में सुहागा हो गया। बस अपना ध्यान रखना। तुझसे लड़ने के बाद मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा मेरे राइवल। ध्यान से दिख रही हूँ, तू जिस तरह से लड़ता है ना वो बहुत घटिया है। और तू भी रेडी हो जा मिस्टर राइवल। मुझे भरोसा है कि तुझे जो चाहिए वो तुझे यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए मेरी जीत। और ये बोल के सीधा वीको डेविड के ऊपर कूद जाता है और उस पे एक पंच लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे डॉज करके कहता है, जब भी कोई इस तरह से जंप करता है उसे चोट लगती है ना? लेकिन वीको इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उस पर एक और पंच लैंड करने की कोशिश करता है और कंटिन्यूअसली 2-3 पंचेस और लैंड करता है, लेकिन डेविड उन सब को डॉज करता है और कहता है, जब भी तू लड़ाई करे तेरा मेन फोकस होना चाहिए तेरे एनिमी के ऊपर। हरामजादे, हमेशा फोकस रखना, कभी भी अपने एनिमी से अपनी आंखें नहीं हटाना और कभी ये मत सोचना कि मुझे एक पत्थर मिल जाए लड़ने के लिए। तो कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा थोड़े ना है रियो। और ये सब डेविड रियो को सिखाते हुए फाइट करता है। मुझे माफ करना बॉस, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। यार डेविड, मैं जो ढूंढ रहा था मुझे अभी तक नहीं मिला। और मन ही मन सोचता है कि क्या हुआ है मुझे, मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा हूँ। जिसका जवाब डेविड एक बैंगर लाइन से देता है, अगर तुझे विक्ट्री ही चाहिए थी तो मेरे पास क्यों आया भाई? आना, आजा, चल फाइट करते हैं, आजा। ये सीन देख के मुझे लेक्स लूथर की याद आती है। Come to Papa। और यहाँ डेविड बोलता है, ठीक है चल आजा। और ये बोलते के साथ ही डेविड एक पंच रेडी करता है और वो वीको के ऊपर लैंड कर देता है। ये हिट लगने के बाद वीको सोचता है, हाँ ये बहुत तेज है, लेकिन मैंने तुझे पकड़ लिया, अब तो कहीं नहीं जा सकता डेविड। ये बोलते के साथ ही डेविड एक पंच रेडी करता है और वो उसके राइट हैंड में मार देता है और मारते हुए कहता है, हमेशा कोई एक गधा इंसान ऐसा ही करता है जब उसे दिखता है कि वो व्यक्ति उससे ज्यादा स्पीड में है। मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग अलग क्यों हो गए। तुम दोनों की बात जानते हो क्या है कि तुम लोग जब एक साथ होते हो तो तुम्हारे पास कोई वीकनेस नहीं होती, क्योंकि तुम वीकनेस को अडेप्ट कर लेते हो। तुम दोनों थे बनाना हाई स्कूल के द ब्रेन एंड द मसल, द अनबीटेबल ट्विंस, जो कि एक दूसरे की वीकनेस को अडेप्ट करके अटैक करते थे। मुझे भी तुम दोनों से लड़ने में बहुत दिक्कत होती थी। ये बेसिकली हॉस्टल गैंग के मैक्स और डेरिक हैं। चुप हो जा, बहुत ज्यादा बोलने लग गया है तू। और ये बोलते के साथ ही वीको एक अटैक तैयार करता है और डेविड के ऊपर मारने के लिए तैयार है, लेकिन डेविड भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार है। लेकिन फर्क इतना है कि डेविड उस पर डायरेक्ट अटैक ना करके उसके लिटिल फिंगर पे मार देता है। यहाँ वीको सोचता है,
यार उसने मेरे हाथ में क्यों अटैक किया होगा। लेकिन डेविड इसे कहता है अगर हमारे पास बनाना किंग के 6 जैकेट होते तो डेफिनेटली 6 मेंबर होता हम लोग का। लेकिन तुझे पता है कि तेरे भाई को हम लोग क्यों लिए? जितने भी बनाना किंग के मेंबर्स हैं उनके पास अलग अलग स्ट्रेंथ है, लेकिन तू वीक हो। मैं तेरे अंदर कुछ नहीं देखता हूँ। और ये बोलने के साथ ही भयानक तरीके से उसके पेट पे अटैक कर देता है। तुझे पता है कि तू कभी मेरे जितना पावरफुल नहीं बन सकता है अगर तू अकेले लड़े। ये देख कर रियो सोचता है यार ये सेम अटैक तो स्टूडेंट काउंसिल ने मेरे ऊपर भी किया था, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ अगर बॉस का ये अटैक मेरे ऊपर लगता तो मैं खत्म हो जाता। ये जो अटैक उस पर पड़ा है वीको के ऊपर वो बहुत तेज पड़ा था, जिसके कारण से वो जमीन पे गिर जाता है। और डेविड उसे कहता है अब तुझे पता चल गया ना, मैं यहीं पर रहूंगा और तेरा जो ये हंट है उसे रोक दे। जब तुझे पता चले कि तू इतना पावरफुल हो चुका है कि तू मुझे टेक डाउन कर सके तो आ जाना पुत्रा बोर्डिंग हाई स्कूल में और दूसरों को इन्वॉल्व मत करना। मैं यहीं पर हूँ। हम लोग का काम हो गया, चल रही हूँ, हम लोग चलते हैं। ठीक है बॉस। मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं तुझे हरा सकता हूँ। मैं खुद के बल में तुझे हरा सकता हूँ। ये तो बहुत आसान निकला बॉस। ये बोलते के साथ ही दोनों हॉस्टल की ओर निकल जाते हैं और हमें देखने को मिलता है कि डेविड यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि उसने अपना रूल तोड़ दिया। उसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी लेकिन वो यहाँ पे फाइट कर रहा था, इसीलिए गुस्से के प्रति फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए वो दीवार पे अटैक करता है और कहता है शिट यार, मुझे फाइट नहीं करना था। क्या हो गया है मुझे, इतना हार्ड क्यों है एक नॉर्मल स्टूडेंट बनने में? अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट फाइट नहीं करते होंगे तो अपने फ्री टाइम में क्या करते होंगे? क्या वो लोग डेट पे जाते होंगे? और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और इसके नेक्स्ट चैप्टर में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये भी बताना और स्टे ट्यून्ड कि नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करूंगा।